सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। Welcome to our new lecture. लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझाया था और साथ में एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना भी बताया था। अब यहाँ पर एक और फंडामेंटल पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच एक रिलेशन होता है। दो एलिमेंट एक दूसरे का आइसोटोप भी हो सकता है, आइसोबार भी हो सकता है या आइसोटोन भी हो सकता है। आइसोटोप्स, जिसको समस्थानिक भी कहा जाता है हिंदी में, आइसोबार, संभारिक, इस तरह से होता है। टू एलिमेंट्स may be isotopes, isobars or isotones of one another। तो हम कैसे जानेंगे कि दो एलिमेंट एक दूसरे का आइसोटोप्स है या आइसोबार है या आइसोटोन है? इस तरह से तो डिफिनेशन तो पढ़े हैं हम लोग, 9th-10th में भी था। आइसोटोप्स का डिफिनेशन था कि अगर एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो तो वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इनका डिफिनेशन कोई लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज फिर रटने का प्रॉब्लम है और उस तरह का लैंग्वेज रटना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। ऐसा नहीं लिखता क्वेश्चन में कि आप आइसोटोप्स को डिफाइन करें या आइसोबार को डिफाइन करें। हाँ, ये क्या चीज़ है, इसको दिमाग में रखने से, इससे बेस्ड क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो हम लोग बना लेंगे, तो इसको नए तरीके से हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, सेम वैल्यू ऑफ
of different values of examples अगर दो एलिमेंट का z का वैल्यू सेम हो जाए, z माने एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, तो उसे हम आइसोटोप्स कहेंगे। और इसमें अलग हो जाएगा मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे। आइसोटोप्स किसे कहेंगे? जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उसके मास नंबर अलग हो और उसमें न्यूट्रॉन की गिनती भी अलग हो, तो वो दोनों आइसोटोप्स कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम दोनों एक दूसरे का आइसोटोप है, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन देखो मास नंबर अलग है। और न्यूट्रॉन निकालना पिछले क्लास में आप सीखे हैं, उससे न्यूट्रॉन निकालेंगे तो वो भी दोनों में अलग है। तो ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का आइसोटोप है या ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है। जब दो एलिमेंट का A का वैल्यू मतलब मास नंबर सेम हो जाए तो हम उसे आइसोबार कहेंगे। इसमें अलग क्या होगा? Z और N एटॉमिक नंबर भी अलग होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग होगा, लेकिन मास नंबर सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल आर्गन का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 40 एंड कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 मास नंबर 40। तो ये जो आर्गन है कैल्शियम का आइसोबार है, क्योंकि मास नंबर सेम है, ए का वैल्यू सेम है, ए ऊपर में लिखा था, ए का वैल्यू सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है और जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो वो भी अलग मिलेगा। और आइसोटोन में न्यूट्रॉन की गिनती सेम होगा, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाए तो वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे का आइसोटोन कहलाएगा। जैसे और इसमें अलग क्या होगा? एटॉमिक नंबर अलग होगा और मास नंबर भी अलग होंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, पोटासियम 1939 एंड कैल्शियम एक दूसरे का आइसोटोन है, क्योंकि इन दोनों में देख लीजिए आप एटॉमिक नंबर भी अलग है और मास नंबर भी अलग है। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? A माइनस जेड, तो 39 में से 19 घटाइए 20 आएगा, और 40 में से 20 घटाइए तो उसमें भी 20। A माइनस जेड होता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, तो इन दोनों में न्यूट्रॉन की गिनती बराबर है, इसलिए पोटासियम कैल्शियम का आइसोटोन कहलाएगा। तो याद रखने का तरीका कि जब याद रखिएगा, जब Z का वैल्यू सेम होगा तो आइसोटोप, A का वैल्यू सेम होगा तो आइसोटोन न आइसोबार, और न्यूट्रॉन सेम होगा तो आइसोटोन। जब Z सेम होगा तो A और N अलग होगा, जब A सेम होगा तो Z और N अलग रहेगा, और जब N सेम होगा तो Z और A अलग होगा। इन तीनों में से एक सेम, बाकी दो अलग होगा। आइसोटोप में Z सेम, आइसोबार में A और आइसोटोन में N। कॉम्पिटिटिव लेवल में भी +2 में तो पूछता ही है, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आइसोटोप आइसोबार क्या सेम है क्या अलग है, इसमें आपको कंफ्यूज करा देगा, इससे बचना है। तो इसलिए हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। आइसोटोप में Z सेम, आइसोबार में A सेम, आइसोटोन में N सेम। जब Z सेम होगा तो AN अलग, A सेम होगा तो ZN अलग, N सेम होगा तो ZA। तो आपको याद रखना है, भूल जाएंगे कभी
तो याद रखना है जान, ZAN जान, तो आपको याद पड़ जाएगा। Z सेम होगा आइसोटोप, अलग होगा AN, A सेम होगा आइसोबार, अलग होगा ZN, N सेम होगा आइसोटोन, अलग होगा ZA। एग्जाम्पल भी हमने दिखा दिया। और एक था उसमें आइसोडाइफर्स, दो एलिमेंट आइसोडाइफर कब कहलाता है? जब उसका न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू बराबर आ जाए। और इसमें अलग क्या होगा? Z भी अलग होगा, A भी अलग होगा और N भी अलग होगा। एग्जाम्पल थोरियम 90-34, कैल्शियम यूरेनियम 92-38। इसमें प्रोटॉन कितना? 90, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितना? 90, न्यूट्रॉन कितना? 234 माइनस 90, A माइनस Z, ये बराबर आ गया 144। इसमें निकालिए प्रोटॉन कितना? 92, इलेक्ट्रॉन कितना? 92, न्यूट्रॉन कितना? तो 238 माइनस 92 आ जाएगा 146। तो देखिए प्रोटॉन भी दोनों में अलग है, इलेक्ट्रॉन की गिनती भी अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग है। अब इसमें N माइनस P निकालिए, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना निकाले थे? 144 में से प्रोटॉन 90 घटा दीजिए, तो ये आपको कितना आ जाएगा? 54। यहाँ पर भी निकालिए N माइनस P, न्यूट्रॉन है 146 और ये है 92, घटाएंगे तो 54। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन दोनों में इक्वल है N पर P 54, इसलिए थोरियम यूरेनियम का आइसोडाइफर कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि जब Z का वैल्यू सेम होगा तो आइसोटोप, A का वैल्यू सेम होगा तो आइसोबार, N का वैल्यू सेम होगा न्यूट्रॉन तो आइसोटोन, और N माइनस P न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो उसे हम आइसोडाइफर कहेंगे। इस पर काफ़ी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चन, कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इस चार्ट को हर हालत में आपको दिमाग में रखना होगा कन्फ्यूजन से बचने के लिए। जैसे क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोन ऑफ ऑक्सीजन? नीचे में से कौन इस ऑक्सीजन का आइसोटोन है? ऑप्शन लीजिए। आइसोटोन होने के लिए क्या बराबर होना चाहिए? न्यूट्रॉन। तो आपको किसका आइसोटोन खोजना है? इसका। इसमें कितना न्यूट्रॉन है निकालिए। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? A माइनस जेड। A कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर में 16 और नीचे में Z।
तो कितना आया 8। तो इसमें 8 न्यूट्रॉन है, तो इसका आइसोटोन कौन होगा? इसमें से जिस केस में भी 8 न्यूट्रॉन होगा उसमें उसी को आइसोटोन कहेंगे। और आपका सही आंसर है बी, जिसमें C6 यहाँ पर 14 दिया हुआ है। इसमें जब न्यूट्रॉन निकालेंगे आप A माइनस Z, तो A है 14 और Z है 6, आंसर आ जाता है 8। इसलिए इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोप कहलाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो एलिमेंट के बारे में हमने आपको बताया, इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना होगा। जिस आप में से बहुतों को याद होगा भी, लेकिन जिसको याद नहीं है वो इसको याद कर ले। एटॉमिक नंबर, ये होमवर्क है जो आपको करना है। आपके पास जो भी किताब है उसको देख के आपको कर लेना है। एटॉमिक नंबर सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, KLMN। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको आपको लिख करके, किताब से देख करके लिख करके उसको सही कर लेना है, याद कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर एक आपको समझाने के लिए बता देते हैं। जैसे हम एटॉमिक नंबर 13 की बात करें तो ये अल्मोनियम है। एटॉमिक नंबर 13 मतलब इसमें 13 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होगा। तो 13 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में और 3 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है। आप जानते हैं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को K, सेकेंड ऑर्बिट को L, थर्ड ऑर्बिट को M, फोर्थ ऑर्बिट को N कहते हैं। तो अल्मोनियम में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। जिसमें लास्ट में जो आया इसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हमसे पूछा जाए कि अल्मोनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो हम 3 कहेंगे। तो आपको इसी तरह से सबको लिखना है। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से शुरू करेंगे 20 तक, सभी का एटॉमिक नंबर के साथ सिंबल, और फिर उसके K में फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, L सेकेंड ऑर्बिट में कितना, M थर्ड ऑर्बिट में कितना, उस तरह से लास्ट में जो आएगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है वो आपको इस तरह से घेरना है और वहाँ लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 20 तक हमने इसलिए कहा क्योंकि ये 10th में भी यहाँ तक आपको पढ़ना है। इतना अगर आपको याद रहने लगे, आप में से बहुतों को याद भी है लेकिन जिसको नहीं है उसके लिए,
तो आपको इसको कर लेना है, अपने कॉपी में लिखा होना चाहिए। आप इसके लिए अपने कोई भी किताब का मदद ले सकते हो, जिससे देख देख कर भी इन चीज़ों को उतार सकते हो। तो ये था हमारा पहला होमवर्क, जिसमें हमको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल, उसमें कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, यह आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, ये देखिए। दूसरा काम आप सब पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं। पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहते हैं। टोटल 1 से लेके 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। तो आपको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ये 3 ग्रुप को आपको हर हालत में अभी याद रखने हैं। ये 9-10 में भी ये ग्रुप था, सीरियली याद करना है। जैसे ग्रुप 1 में कौन है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इतने एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में। ये सीरियली याद होना चाहिए, ये नहीं कि आगे पीछे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये ग्रुप 2 में मौजूद है। सीरियली याद होना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है सर। आगे समझेंगे, फंडामेंटल इतना करके नहीं आते हैं। ये आपके 9-10 में भी ये सब ग्रुप था, लेकिन बहुत सारे बच्चे को याद ही नहीं है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेना है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 16 में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ये ग्रुप 17 में है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ये ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहा गया है। अल्कली मेटल। ग्रुप 2 को अल्केलाइन, अर्थ मेटल भी कहते हैं, और ग्रुप 17 वाले एलिमेंट को हैलोजन्स भी कहा जाता है। ग्रुप 1 का ये सारा एलिमेंट अल्कली मेटल, ये सभी मेटल हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, अल्कली मेटल। ये ग्रुप 2 वाला सारा एलिमेंट अल्केलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है, और ग्रुप 17 हैलोजन कहलाते हैं। तो ये 3 ग्रुप को एलिमेंट को आपको सीरियली रटना है और याद रखना। ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, इसका वैलेंसी हमेशा 1 होगा। ग्रुप 2 के एलिमेंट का जो वैलेंसी होगा, ये हमेशा 2 होगा, लेकिन ये फिक्स है, बदल नहीं सकता। सोडियम का वैलेंसी तो 1, पोटासियम का तो 1, रुबिडियम का तो 1, स्ट्रोंशियम का 2, बेरियम का 2, लेकिन ये जो हैं इनके वेरिएबल वैलेंसी हैं। कभी 1 भी होता है, कभी 3 भी होता है, कभी 5। तो इनके वेरिएबल वैलेंसीज होते हैं। इसलिए कोई पार्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, लेकिन इन दोनों का वैलेंसी आपको याद रखना होगा।
तो ये दूसरा होमवर्क है आपका जो आपको करना है। हम जितना डायरेक्शन देते हैं उसको करते जाइए। बाद में जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि केमिस्ट्री आपके लिए कितना इजी सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये दूसरा काम है जो आपको करना है। ग्रुप 1 का एलिमेंट सीरियली रट लेना है, इसका नाम अल्कली मेटल वैलेंसी 1। ग्रुप 2 का एलिमेंट को सीरियली याद करना है, इसका नाम और वैलेंसी और हैलोजन का नाम याद करना है। ये दूसरा होमवर्क है जो आपको करने हैं। अब यहां एलिमेंट के बारे में आइए कुछ और भी बातें हम आपको बताते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा ये जो यूनिवर्स है ये एलिमेंट से बना है। हम हो, आप हो, चौक हो, डस्टर हो, मोबाइल हो, टेबल हो, कुर्सी हो, मकान हो, ये सब किससे बने हैं? एलिमेंट से। एलिमेंट से ही बना है। एलिमेंट जिसकी गिनती लगभग 116 है, किसी में थोड़ा ज़्यादा या कम दे देता है, वो बाद में डिस्कस करने की बात है। तो जिसका लिस्ट आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। लेकिन ये जो एलिमेंट है इसके बारे में कुछ और भी नॉलेज है जो आपको याद रखना होगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज यहीं तक।